So, hello guys, welcome back to my channel. As you have already seen it in the thumbnail, आज हम A Wrong Turn by आगा शाहिद अली पढ़ने वाले हैं. So, without wasting much time शुरू करते हैं. फर्स्टली आगा शाहिद अली के बारे में जानेंगे. आगा शाहिद अली वॉज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन पोएट. सो उनका जन्म इंडिया में हुआ था, बट लेटर ही शिफ्टेड टू अमेरिका. दैट इज वाई ही इज कॉल्ड इंडियन बॉर्न अमेरिकन पोएट. ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट. नाउ कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है? मल्टीकल्चरल, जहाँ पे सारे लोग अलग अलग जगह से आए हो. जैसे अली के जो पापा थे, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली. ओरिजिनली ही वॉज अ कश्मीरी पंडित, पर वो दिल्ली से बाद में वो दिल्ली आ जाते हैं जहाँ पे वो पढ़ाते हैं. एंड उनकी मम्मी वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. तो ये सारी, एंड दे वे आर अ मुस्लिम फैमिली. तो ये सारी इन्फ्लुएंसेस जो उनमें दिखती है, कश्मीर की, दिल्ली की, यूपी की, मुस्लिम फैमिली की. सो ये सारा, ऑल दिस थिंग्स कम टुगेदर टू make the environment around him a cosmopolitan environment. Born in New Delhi, उनका जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था. in a Shia Muslim family from Kashmir, Ali lived between India and the United States before permanently moving to the United States in his mid-20s. So कुछ दिन इंडिया में, कुछ दिन यूनाइटेड स्टेट्स में, फाइनली वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. His collections include A Walk Through the Yellow Pages, The Half-Inch Himalayas, a nostalgist's map of America, The Country Without a Post Office, In Memory of Begum Akhtar, and Rooms Are Never Finished. ये सारी इनकी पोएट्री कलेक्शंस है. लेकिन इन सारी पोएट्री कलेक्शंस में दो कलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर MA BA सिलेबस. दैट इज़ योर इन मेमोरी ऑफ बेगम अख्तर एंड द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस. अली एक्सप्रेस्ड हिज लव एंड कंसर्न फॉर हिज पीपल, यानी कि द पीपल ऑफ कश्मीर, इन दिस टू कलेक्शंस विच वॉज रिटन विद द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एज अ बैकड्रॉप. राइट. अच्छा, सो कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज हमेशा से चलते रहे हैं. बीइंग एन इंडियन, हमें पता है सेपरेटिज्म का एक इशू आ जाता है. इवन अली को भी कहा था कि इज अ सेपरेटिस्ट, वो कश्मीर को एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, एंड इसीलिए उनकी पोएम्स बैन भी थी कुछ दिन. लेकिन अल्टीमेटली अब बैन को हटा दिया गया. अब हम फिर से सिलेबस में इन पोएम्स को देख रहे हैं. सो जॉनरा लिरिक पोएट्री, एलिजाइक वर्ड्स एंड डायस्पोरा, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये सारा इसका जॉनरा आ जाता है. लिरिक पोएट्री है, एलिजी आता है, एलिजाइक वर्ड्स है, डायस्पोरा यानी कि ऐसा इंसान जो रह कहीं और रहा है लेकिन लिख किसी और जगह के बारे में रहा है. जैसे वो कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं पर वो रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड पब्लिश्ड इन द हाफ इंच हिमालयास, 1987 में ये वर्क पब्लिश हुआ था. एंड लिटरेचर, अगैन इंडियन लिटरेचर का पार्ट है. पीरियड इज योर पोस्ट colonial India. Narrator, speaker, most probably the poet himself. Setting a ruined Kashmir. Lines 21 lines है इस पोएम में. एंड थीम्स है नॉस्टैल्जिया, हिस्टोरिकल इरेजर, ट्रॉमा, एलियनेशन, डेथ एंड डिजायर. ठीक है. अच्छा, नाउ अ रॉन्ग टर्न. In my dreams, I am always in a massacred town. Its name erased from maps. No road signs to it. Only a wrong turn brings me here. So, अली का कहना है यहाँ पे कि इन माई ड्रीम आई एम ऑलवेज इन अ मिसैकर्ड टाउन. एक टाउन जो हर तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, जहाँ के लोगों को मार दिया गया है, जहाँ का सब कुछ बर्बाद हो गया है. मैं अपने आप को सपने में हमेशा उस टाउन में देखता हूँ. इट्स नेम इरेज फ्रॉम मैप्स. ऐसा लगता है कि उस जगह का कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं बात ही नहीं की गई उस जगह की. एज इफ नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस. नो रोड साइंस टू इट. और कोई अब वहाँ जाता भी नहीं है क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन हो गया है. तो लोग ना उसके बारे में बात कर रहे हैं एज इफ वो प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है. और अब कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे, कोई रास्ता अब उस दिशा में मुड़ता ही नहीं है. ओनली अ रॉन्ग टर्न ब्रिंग्स मी हियर. सिर्फ एक गलत कदम, सिर्फ एक गलत मोड़ मुझे यहाँ पे ले आती है. सो मैं आना नहीं चाहता हूँ, पर मैं गलती से यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि रास्ता इस तरफ मुड़ जाता है. सो अली, जो कि नहीं है अब इंडिया में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, जो इस पोएम के बारे में लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अब्रॉड कंट्री में खुश रह सकते थे वो. उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इन पोएम के बारे में लिखने की. बट उनका दिल, हिज हार्ट ऑलवेज टर्न्स बैक टू दिस कश्मीर. ये कश्मीर का जो इशू है, ये कश्मीर की जो डिस्ट्रक्शन है, वो उनको कहीं ना कहीं अंदर अंदर से खा रही है. वो भूलना भी चाहते हैं तो वो नहीं भूल पाते.
the relation between Ali and Kashmir is very much like the relationship of two lovers who aren't together anymore. So ऐसे तो प्यार करने वाले लोग जो अब साथ ही नहीं है, जो शायद कभी साथ थे लेकिन किस्मत ने उनका साथ बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं देखा, तो याद आती है अली को कश्मीर की। पर अली जा नहीं पाते क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन अली भूल भी नहीं पाते इस जगह को। वेयर ऑन द नून, वेयर ओनली द नून सन लिव्स। अब आपको ये पता है नून सन सबसे ज़्यादा दिन का यू नो ब्राइटेस्ट सन होता है, सबसे ह्यूमिड टाइम होता है दिन का वही। सो नेचर भी एज इफ यहाँ से रूठ गई है, एज इफ नेचर भी रूठ गई है, क्योंकि कश्मीर में उतना ज़्यादा आप नहीं सुनोगे कि धूप निकल रही है या कुछ हो रहा है। यहाँ पे अब सिर्फ नून सन, यानी कि सन भी एज इफ बहुत गुस्से में है ये सब कुछ देख के, रहता है सिर्फ वही सन। आई एम अलोन वॉकिंग अमॉन्ग द एट्रोसिटीज, इन बर्बादियों के बीच चलता मैं अकेला हूँ अपने ड्रीम में। गिलोटाइंस, ब्लड स्कॉच्ड, चारों तरफ ब्लड पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है, लोग कट के गिरे हुए हैं। गॉड स्टैब्ड एट देयर आल्टर्स, एज इफ भगवान को भी मार दिया गया है वहाँ पे। ड्राई वेल्स पाइल्ड अप विद दिस बोन्स, यहाँ पे जो वेल्स है उनमें भी अब पानी तो नहीं है, हड्डियाँ लोगों की पड़ी हुई है। अ कर्फ्यू ऑन घोस्ट्स, यानी कि अब यहाँ कोई नहीं रहता, बंजर सी जगह है, खाली सी जगह है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर भी कर्फ्यू लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है? घोस्ट पे, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पाबंदियाँ लगी हुई है। सो कर्फ्यू ऑन घोस्ट, उस बात को अली कहते हैं। आफ्टर दैट ही सेज, हु वेयर दिस पीपल, कौन थे ये लोग, एंड हु फिनिश्ड डेम टू द लास्ट, और किसने उन्हें इस तरीके से फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया अंत तक। इफ़ डस्ट हैड एन अल्फ़ाबेट आई वुड लर्न, अगर ये धूल लिख पाती तो ये धूल शायद लिखती अपने ऊपर और मैं शायद उसे पढ़ लेता, लेकिन अभी तो मुझे नहीं पता है कि मेरे कश्मीर का हाल ऐसा कैसे हुआ। आई थ्रस्ट माई हैंड इन टू द कॉबवेब्ड बूथ, मैं अपने हाथ को उस टिकट काउंटर में रखता हूँ जिसमें पूरे मकड़ी के जाले भर चुके हैं। ऑफ द टाउन्स घोस्ट स्टेशन, यानी कि उस स्टेशन पे भी अब कोई नहीं है, खाली स्टेशन पड़ा हुआ है। द प्लेटफॉर्म अ स्नेक स्केल्ड रॉक, यानी कि स्नेक की जो स्केल्स होती है वो जो जितनी कड़क होती है, प्लेटफॉर्म अब उस स्नेक के स्केल के तरह कड़क, अकेला, अनवेलकमिंग सा पड़ा हुआ है। ये स्नेक का इमेज, स्नेक इज अनोमिनस इमेज, आपको याद रखना है कि स्नेक इज अनोमिनस इमेज, स्नेक इज नॉट अ वेरी वेलकमिंग इमेज, ठीक है। सो ये जो सांप के तरह मुझे दिखता है ये स्टेशन, डरावना सा, खाली सा, कड़क सा, उनकी स्केल्स की तरह। रस्टेड ट्रैक्स वेटिंग फॉर अ लॉस्ट ट्रेन, ट्रैक में भी रस्ट पड़ गया है, यानी जो पटरियाँ है वो भी रस्ट पड़ गया है उस पर भी, क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं आ रही है, यूज़ में ही नहीं है वो ट्रैक्स। माई टिकट अ डेड स्पाइडर हार्ड एज स्टोन, और मेरा टिकट क्या है, मैंने जब उस बूथ में अपना हाथ डाला टिकट के लिए जहाँ पे कोई था नहीं, तो मुझे एक डेड स्पाइडर मिला जो कि हार्ड हो चुका है, क्योंकि स्पाइडर की डेथ हो जाने के बाद स्पाइडर हार्ड हो जाता है उस स्टोन की तरह। तो मेरा टिकट अब ये पत्थर है और ये स्टेशन है जो सांप के तरह बड़ा सा खाली बंजर पड़ा हुआ है। सो अगर इफ आई स्पीक अबाउट आगा शाहिद अली, मास्टर्स में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू आगा शाहिद अली, उसके पहले मुझे नहीं पता था राइटर नेम्ड आगा शाहिद अली एग्जिस्टेड, नहीं पता था मुझे। एंड व्हेन आई रेड अबाउट दिस पर्सन इन मास्टर्स, इन पोएम्स को पढ़ने के बाद ना आई फील समवेयर, आई फील लॉस्ट, नॉस्टैल्जिक, जिस कश्मीर को मैंने कभी विजिट भी नहीं किया है, मैं कभी नहीं गई हूँ कश्मीर, मुझे आज इफ मुझे लगता है अली मुझे हाथ पकड़ के वहाँ पे लेकर जा रहे कि देखो देखो इस जगह को देखो। एंड नाउ तो द पोजिशन इज अ बिट डिफरेंट, यू डोंट फाइंड द वायलेंस एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मुझे लगता है कि एज इफ अली इज फोर्सिंग मी टू स्टैंड देयर कि सी दिस इज व्हाट has happened to Kashmir. And I don't know why I have never went to Kashmir, as I told you, I have never went to Kashmir, but something in me breaks, right? So yeah, this was all about a wrong turn. Let me discuss the themes once again. So nostalgia, historical, erasure, trauma, alienation, death, desire. अब आपको ये सारा समझ आ रहा होगा, I hope, right? So yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video, and thank you.